हाँ, इसी तरीके से वो आसाराम बापू के वकील हो जाते हैं, आसाराम बापू को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। खैर, वो अलग विषय है, क्या है सही, सही क्या है, गलत क्या है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस क्यों उन्होंने कहा। तो इसमें कोई रणनीति है या ऐसे ही उन्होंने बोल दिया? उनको खुद भी पता नहीं रहता है कब क्या बोलेंगे वो। ये बेबी पेंगुइन को पूरी बचाने का है। पहला उन्होंने क्या किया, पहले सारे एसआरियंस का दिल जीत लिया कि मैं सीबीआई को लेकर आऊंगा, लेकर आए सीबीआई को। बाद में दिशा सालियान के केस में सुसाइड का नैरेटिव स्प्रेड करना शुरू कर दिया, बोला कि नहीं नहीं नहीं, बेबी पेंगुइन इनोसेंट है। और उन्होंने एक्चुअली ब्लेम किसके ऊपर डाला, आप विश्वास नहीं करोगे, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर डाल दिया उन्होंने ब्लेम। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ब्लेम डाल दिया दिशा सालियान के बारे में। वही जो एजेंडा है इन लोगों का पहले से, वही इन लोगों ने काम किया। हमारे सुसु स्वामी ने दिशा सालियान के केस में इन्होंने सुशांत को ही मेन कल्प्रिट बना दिया। ऐसे लोग है ये लोग, और पूरा का पूरा बेबी पेंगुइन को क्लीन चिट देने की कोशिश की। तो ये ऐसे ही करते हैं, और उन्हीं का टूल किट अभी भी चल रहा है हमारे मूवमेंट में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुशांत के केस में मर्डर बोलते हैं, और जब पूछा जाता है कि भाई मर्डरर कौन है, तो बोलते हैं दाऊद इब्राहिम है, अंडरवर्ल्ड है बोलते हैं। मुझे बोलो, दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड रिलेवेंट है क्या, मुझे बोलिए। हाँ, स्टार्टिंग में आया था नाम, लेकिन सभी लोग जानते हैं कौन है मेन अक्यूज, बेबी पेंगुइन है। अब बेबी पेंगुइन यहाँ पे है, दाऊद इब्राहिम वहां पाकिस्तान में जिंदा है कि नहीं वो भी नहीं मालूम किसी को। तो ये सब लोगों को ऐसे कवर करने का ये टेक्निक है। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा ही इन लोगों ने बेवकूफ बनाया लोगों को। दिशा सालियान के केस में तो इन्होंने सुसाइड का नैरेटिव स्प्रेड किया है। सभी लोगों ने 26 पॉइंट्स का एक पेज है जहां पे सुसु स्वामी जी ने 25 पॉइंट सुशांत के केस के बारे में लिखे हैं, ये वो ये बोल के। लेकिन जब एक पॉइंट में दिशा सालियान के केस को क्लियर कर सुसाइड बोला है उन्होंने। जो मेन केस है जो सुशांत सिंह राजपूत को लिंक करता है वो दिशा सालियान केस, उसमें ही ये सुसाइड नैरेटिव स्प्रेड करके बेबी पेंगुइन को बचाना चाहते थे। यही काम कर रहे हैं वो, इसीलिए आज भी लटका हुआ है केस। कार्टेल जो हर तरफ है, वही कार्टेल दोनों तरफ काम कर रहा है, और उसका हिस्सा ये पूरा आपको लगता है कि जुडिशरी में भी इसलिए कोई प्रोएक्टिव रोल नहीं प्ले कर रही है क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंस्ड है। और जैसा अभी आपने सवाल उठाया कि अगर जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे स्वयं खड़े हो जाएंगे एक जो एक्यूज्ड है उनको रिलीफ दिलवाने में, तो आपका यह कहना है कि इससे न्याय पद्धति पर भरोसा लोगों का कम हो रहा है, यही कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अभी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेटा ही अगर क्रिमिनल्स के साथ है तो फिर क्या बोलेंगे। फिर लोगों को तो डाउट आएगा ना कि आप किस तरह की शिक्षा दे रहे हो अपने खुद के बेटे को। आप खुद के बेटे को अगर इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हो तो फिर क्या बोला जा सकता है। तो ये बहुत गलत बात है ना। ये तो वही हो गया कि पॉलिटिकल सिस्टम में फॉर एग्जांपल नेपोटिज्म है। अभी ये बेबी पेंगुइन क्या है, क्या है ये बेबी पेंगुइन, क्या किया इसने, कौन सा ऐसा तीर मारा है। ये तो मतलब पूरा नेपोटिज्म ही है। ये क्या किया है इसने, रेप और मर्डर किया है सिर्फ, उसके अलावा और क्या किया है मुझे बोलिए। इन्होंने क्या किया है, देश का कुछ भला किया है, महाराष्ट्र का कुछ भला किया है, कुछ भी नहीं। आते ही अंजना ओम कश्यप जी ने बोल दिया कि ये भी बहुत एक पप्पू की तरह, एक भी बहुत बड़ा पप्पू बनेगा। ये प्रूव हो गया। तो इन्होंने क्या किया है महाराष्ट्र के लिए, कुछ भी नहीं। नहीं, तो अब आपको लगता है कि श्वेता को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और अविलंब खटखटाना चाहिए? आशुतोष भाई, हम तो ये पिछले 2 साल से बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। और ये हम लोगों ने नहीं छेड़ा था, सुशांत की बहन ने ही बोला था कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट को जाऊंगी। इसीलिए लोग उनको 2 साल से पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कब जाओगे बोल के। लेकिन अब वैसे ही हो गया ना कि बार बार जब सवाल पूछते हैं लोग बहनों को, तो उसको ट्रोलिंग का इन लोगों ने फिर से, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पर, पेंगुइन के एजेंट्स है बहुत सारे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये सिस्टर्स के ऊपर अटैक है, ये है वो है, ट्रोलिंग है, ये है वो बोल के बहुत सारे एसआर वॉरियर्स को इस मूवमेंट से धमकी देके निकाल दिया। अभी भी वो काम कर रहे हैं। तो मतलब जेन्युइन सवाल कोई भी पूछता है तो उसको ट्रोलर, अब्यूजर, ये सब नाम देकर, तरह तरह के नाम देकर उनको टारगेट करके ये करके निकाला जाता है इस मूवमेंट से। अभी भी वो काम चल रहा है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।